वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज रावलपिंडी से जनूब मशरिक में 8 किलोमीटर दूर था, जबकि गहराई 17 किलोमीटर थी। मरी, कहूटा, गुजरखान, चकवाल, जेहलम और गिरदनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। खानपुर, हरीपुर, हजारा के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजला महसूस किया गया। पेशावर, सवात और गिरदनवा में भी झटके महसूस किए गए। आजाद कश्मीर के इलाके समाहनी, भिम्बर, आवानाबाद, बलोच, तराड़, खिल, वादी नीलम में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। घरों में सोए अफराद खौफ से उठ गए। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हुकूमत का पीआईए की निजकारी का फिर ऐलान। वजीर आजम ने पीआईए को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत दे दी। पीआईए की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला। अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने का इम्कान। IMF ने जुलाई से कबल पीआईए की निजकारी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। इससे पहले कौमी एयरलाइन के 60% हिस्से की निजकारी के लिए 85 अरब रुपए की खाहा हुकूमत को रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मौसूल हुई थी। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद 3000 से ज्यादा है। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस की जानिब से बराह रास्त कोई लेटर जारी नहीं किया गया। खत में डेली वेजेस मुलाजमीन को मुतल्लिका अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत। पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। पाक फौज मुल्क के दिफा के साथ साथ मुआशी तरक्की में भी पेश पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने, किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ का कुंडाई और शाहपुर के इलाकों में मंसूबों का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विस कंपनी किसानों को दहलीज पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार दवायात रियायती कीमत पर फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़रूरी मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़रूरी फार्म का भी आगाज। जदीद ज़रूरी तरीके और आपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, सुलह हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है। इस बात किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस डाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूँ। अडियाला जेल के गेट पर थप्पड़ की गूंज। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब शाहीन गिर पड़े। पुराने इल्जाम का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा, तुम टाउट हो, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा, अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी तैश में आ गए और थप्पड़ लगा दिया। जमीन पर गिरने की वजह से शुएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। दोनों के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला। ऐनी शाहिद नादिया खटक ने कहा, फवाद चौधरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी का बानी तरीके इंसाफ के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह का दावा। कहा, अब मामला खत्म हो गया। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। कहते हैं, फवाद चौधरी गलत बयानी कर रहे हैं, इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वाज़ेह रहे, फवाद चौधरी से पहले सहाफी समी इब्राहिम और मुबशिर लुकमान को भी थप्पड़ जड़ चुके। किसी शख्स का जेल चले जाना कौन सा सियासी बहरान है? इरफान सदीकी कहते हैं, जो पाकिस्तान 1 साल पहले था, आज वो बहुत बेहतर है। मौलाना फजल रहमान हरगिज तकरीबकारी 9 मई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमहूरी अंदाज में कोई अलायंस बनता है तो ठीक है, ये रवायत चली आ रही है। हमने सदके दिल से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। पीटीआई बातचीत के लिए नहीं बनी, इनके डीएनए में मुज़ाकरात शामिल नहीं। पीटीआई को डी चौक, फाइनल कॉल और 9 मई सूट करता है। जजिस के खतूत का माइशत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका असर उनके अपने वकार और अदलिया पर हो रहा है। आर्मी चीफ ने खत से मुतलिक जो कुछ कहा, दो टोक कहा। वज़ीर आज़म को खत भेजने का मतलब है सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें। बानी पीटीआई ने रमजान के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। सनाउल्लाह मस्ती खेल को सियासी कमेटी में शामिल किया गया है। जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी, उनके खिलाफ 9 मई का कोई केस नहीं चला।
आज भी सरकारी गवाहान को पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर की है। हम रियासत से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। मुझे पार्टी से निकालने का फैसला नाइंसाफी है। बानी पीटीआई से ये फैसला कराया गया है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मैंने कोई नारा नहीं लगाया था, पंडाल से नारे लगे, इस पर जवाब दिया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, महमूद अचकजई और दीगर तकारीन में भी नारे लगे थे। पीटीआई पंजाब के बड़े बड़े नामों की कोई कारकर्दगी नहीं। बानी के कान भरने की वजह से केपी में 10 वजीर तब्दील हुए। 9 महीने 3 बार मुझे पार्टी से निकाला गया। सलमान अकरम राजा ने मेरे हवाले से बयानात दिए। मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। मेरा सलमान अकरम राजा से कभी कोई जाती मसला नहीं रहा। पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ मुझ पर नहीं, तमाम अरकान पर लागू होता है। बैकडोर राबतों का मुझे इल्म नहीं। बानी पीटीआई मुतादिद बार कह चुके हैं वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई बनी गाला जैसे ऑफर्स मुस्तरद कर चुके, वो आइन और कानून की सरबलंदी के लिए जेल में है। पीटीआई में कोई लड़ाई नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। इख्तलाफात की खबरें महज मीडिया की पैदा करता, मामूली बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। बानी पीटीआई संजीदा हैं तो वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखें। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर होता है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। ऐसी चोरी की मुआफी अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी में भी नहीं। कोई लीडर ऐसी चोरी करे तो सारी उम्र के लिए सियासत से बाहर हो जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर ज़राअत में तनाज़े पर सदर ज़रदारी नाराज। वज़ीर आला का फ़ोन सुनने से इनकार। सरफराज बुख्ती और अली हसन ज़हरी के दरमियान तकर्रियों और तबादलों की भर्तियों के मामले पर शदीद तलकलामी हुई। MNA ने सदर ज़रदारी से रब्ता किया और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर की MNA को मामले से दूर रहने की हिदायत। कहा, सियासी मामला देखने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। सदर ज़रदारी मामले को मीडिया पर लाने पर शदीद बरहम। बानी पीटीआई का 26वें आईनी तरमीम के दौरान गायब अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी ने कहा, जो लोग आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई की ज़ैन कुरैशी के अलावा दीगर गायब अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। जरका सहरवर्दी, फैसल सलीम, असलम गुम्मन, रियाज फतियाना, मुकद्दाद खान और औरंगजेब किची को शोकॉज नोटिस भी जारी किए गए थे। ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास तरमीम के हक में वोट देने वालों में शामिल थे। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वज़ीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन से मुलाकात। इक्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका खुशहाली के लिए दोनों ममालिक के अज़्म का यादा। पुरकैन का 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार। दोनों वज़राए खजाना ने बुनियादी ढांचे, तवानाई, टेक्नोलॉजी और मालियात के शोबों में ताउन के मौक़े का जायज़ा लिया और सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मौक़े की राह हमवार करने के लिए मुसलसल राबिते और मुश्तरका इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। IMF के 2 मज़ीद वफूद रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। $2.5 अरब कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF ने कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक़्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF को जुलाई से दिसंबर तक की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दिया। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 62 लाख एकड़ पर गंदम की बुवाई हुई है। विफाकी हुकूमत के सर्वे में 1,62,000 एकड़ और एक दूसरे सर्वे के मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ 71 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की गई। 2.5 माह से बारिश नहीं हुई। फोटोआर और थल के एरिया में खुश्क साली है। ये मजमूई तौर पर 15 लाख एकड़ रकबा बनता है, जबकि गंदम की बुवाई का मजमूई रकबा 1 करोड़ 65 लाख एकड़ है। अभी तक इन इलाकों में भी गंदम की फसल बारिश न होने से मुतासिर नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर हमारा इख्तियार नहीं, दुआ करें जल्द बारिशें हो जाएं।
सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो का विजन था कि अवाम की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। गरीबों पर महंगाई का बोझ है, इसलिए उन्हें सोलर पैनल दे रही हैं। कराची की 35 सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम लगा चुके हैं। हमने थरपारकर जिला के स्कूलों को सोलराइज किया। विफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। 2 दिन में होने वाली ट्रैफिक हादसात पर अफसोस हुआ। हादसात में कई लोगों की जान गई। विफाकी हुकूमत को दोबारा कहेंगे सड़कें जल्द तामीर की जाएं। हमारे पास मसाइल नहीं थे, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर प्रोग्राम शुरू किया। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुतल्लिक गवर्नर के एतराजात मुस्तरद। अब प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, सहाफी और सियासतदान भी यूनिवर्सिटी का वीसी बन सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा गवर्नर के माहिरीन ने उन्हें गलत मशवरा दिया, कुछ एतराजात बनते ही नहीं थे। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां बंद, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर गिरफ्तारी होगी। पीर से असले की नुमाइश पर भी गिरफ्तारी होगी। रेड लाइन महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से ताखीर का शिकार नहीं, कुछ इशूज और कुछ शरारतें भी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। रमजानुल मुबारक में चीनी 130 रुपए किलो फरोख्त करने का फैसला। रमजान से 3 दिन कबल चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे जो 27 रमजान तक जारी रहेंगे। फैसला वजीर सनत पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में किया गया। चीनी 1 और 2 किलो पैकिंग में दस्तयाब होगी और एक शिनाख्ती कार्ड पर 5 किलोग्राम चीनी खरीदने की इजाजत होगी। स्टॉल्स की निगरानी वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरी करेंगे ताकि आवाम को मुकर्ररा निरखों पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। महकमा सेहत सिंध की गैर मुल्की मालियाती इदारों की इमदाद के मंसूबों पर खराब कारकर्दगी। 1 साल में सिर्फ 3 मंसूबे मुकम्मल हो सके। मंसूबों के लिए 70 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा सेहत सिंध का शेयर 7 अरब 4 करोड़ रुपए। गैर मुल्की मालियाती इदारों का शेयर 63 अरब 42 करोड़ रुपए है। अब तक 13 अरब 46 करोड़ रुपए रखे गए। 8 अरब 84 करोड़ रुपए जारी किए गए। 31 दिसंबर तक 3 अरब 81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कराची में ट्रैफिक हादसा, डंपर से हलाकतों का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। MQM ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मुत्तहिदा का हैवी ट्रैफिक के हादसात में मरने वाले शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक फी गज 25 लाख रुपए दिए जाएं। हादसात की वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। हादसात की वजह जानने और इसके तदारुक के लिए इकदाम करना जरूरी है।